तो देखिए जो भी हमारे पास रूल्स है, फॉर्मूले तैयार है, उनका यूज करना है और प्रॉब्लम्स को बनाना है। तो देखते हैं हम एक एक प्रॉब्लम्स पढ़ते जाते हैं कैसे कैसे रहेंगे। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा हर प्रॉब्लम में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है, जो भी फंक्शंस है दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ एक्स, तो हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड dy बाई dx। अगर गिवन फंक्शन y है तो y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx फॉर अस। तो आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड dy बाई dx और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट अस स्टार्ट। एक एक प्रॉब्लम हम करके देखते हैं, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। चलो एक फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर दिस फंक्शन एज y। तो लेट एज्यूम करके चलते कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ओके, इस तरीके से कोई फंक्शन है हमारे पास, x का फंक्शन था उसको हमने कुछ y नेम कर दिया। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है या फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वी से द सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑब्वियसली dy बाई dx। तो ये हमारा y का डेरिवेटिव हो गया, इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हमें दिखता है यहाँ पे कि एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है 5x, तीसरा टर्म है 9, और ये टर्म्स जो भी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कंबाइन हुई है। यानी यहाँ पे जो हमारा रूल लगने वाला है दैट इज द रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो दो फंक्शन का अगर दो टर्म्स का एडिशन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा हम डिटेल लिखेंगे कि पहला हम क्या करेंगे, we will find the derivative of x square plus we will find the derivative of 5x minus we will find the derivative of 9। ओके, सो इस तरीके से हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन से कंबाइन थे, डिफरेंशिएशन का हमने रूल लगाया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। तो इस तरीके से हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब उनके एक्चुअल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। अब हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी हमारे लिए क्या हो गया, इट इज लाइक एक्स टू द पावर n। तो हमारा एक्स टू द पावर n का रूल क्या था, दैट ddx ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, ये n सामने आएगा, दैट इज n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये जो भी इंडेक्स है दैट इंडेक्स विल बिकम मल्टीपल एंड देन इंडेक्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 1। सो सेम थिंग यहां पे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो मेरे लिए n यानी 2 हो गया, तो ये 2 को हम सामने लेके आ रहे हैं, इट बिकम्स मल्टीपल, सो दैट इज 2 एक्स स्क्वायर मींस x टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस डेरिवेटिव निकालना है 5x का। अब यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और x इज वेरिएबल, तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहता है। हमारा कल का रूल अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था दैट k इंटू एफ ऑफ एक्स है तो k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो k एज इट इज 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव हमें पता है दैट इज 1, उसके फॉर्मूले तैयार है हमारे पास, ddx ऑफ 9। नाउ 9 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एज पर आवर रूल्स इट इज 0। सो वी गेट 2x प्लस 5 एंड विच इज द फाइनल आंसर फॉर अस। ये हमारे लिए डेरिवेटिव हो गया गिवन फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। अगर ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास तैयार है, दैट इज 2x प्लस 5। ओके, इसी तरीके से अब जो जो फंक्शंस हमारे सामने आएंगे हम सबके डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब फंक्शन वैरी होते रहेंगे। ये सिंपल एक अलजेब्रिक फंक्शन था हमारे पास, हमने उसको डिफरेंशिएट किया, आंसर मिल गया। अब वैसे ही अलग अलग टाइप के हम फंक्शंस लेंगे और उसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे। ओके, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। लेट अस गो फॉर सम अदर फंक्शन, कुछ अलग फंक्शन करके देखते हैं अपन। चलो 5x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 20x
प्लस 10। तो इस तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन बनाना है। सो 5x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 20x प्लस 10। तो एज यूजुअल लेट अस कॉल द गिवन फंक्शन एज y। और जो भी गिवन फंक्शन है उसको हम y एज्यूम करके चलते हैं। तो चलो ये y है हमारे लिए 5x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 20x प्लस 10 differentiating with respect to x, so again we get dy by dx। अब एक एक वर्ग हम कम करते चलेंगे। पहला टर्म है 5x टू द पावर 4 जिसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वही अपना डेरिवेटिव का रूल है। 5x टू द पावर 4 मींस व्हाट, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 का हम डेरिवेटिव निकालते, लेकिन लिखेंगे नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट निकालते x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 का होगा 4 x टू द पावर 4 माइनस 1, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू x टू द पावर n। वो रूल से अगर हम निकालते हैं तो x टू द पावर 4 का ये डेरिवेटिव मिल गया। माइनस 10 है 10, वैसे ही x क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 x टू द पावर 3 माइनस 1, ओके, प्लस 20x। सो 20 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव है 1 and plus the derivative of 10 that is constant, so it will be 0। so we get this derivative, इस तरीके से उसका डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे देख लो 4 माइनस 1 will become 3, 3 माइनस 1 will become square। now solve it, 5 4s are, it becomes 20x cube minus 10 into 3 30x square plus 20 into 1 that is 20 and plus that constant is 0। okay, so this is what the required derivative is। इस तरीके से हमें required derivative मिल गया। so we get dy by dx is equal to 20x cube minus 30x square plus 20। so this is what we can get as a derivative। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन था जिसका ये डेरिवेटिव तैयार है। अब सिमिलरली ऐसे ही हमें डिफरेंशिएट करते जाना है अलग अलग फंक्शंस को। चलो अनदर वन, 6x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ये भी उसी टाइप का एक फंक्शन है, आप पर्सनली करके देख सकते हैं, खुद ट्राई करके देख लीजिए अगर हम कर पाते हैं उसको। तो सिमिलर फंक्शन ऑफ द सेम वे, अल्जेब्रिक फंक्शन ही है। सो इट इज 6x टू द पावर 5 प्लस ट्वाइस x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर इज अ गिवन फंक्शन। अगेन ऑल द टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय एडिशन, तो हमारा एडिशन वाला ही लॉ लगेगा यहाँ पे। सो अप्लाई करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर दिस वी गेट, आप थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 into 6 that will be 30 and x to the power 5 minus 1 that will be 4 plus 3 into 2 it will be 6 and x cube that means 3 minus 1 x square plus 5 into 2 it will be 10 and x square का डेरिवेटिव that is 2x हो जाता है, तो 5 into 2 बन गया 10 and x 2 minus 1 will be x। so this is what the required answer is। आप इस तरह से उसका रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सभी अलजेब्रिक टाइप की कुछ फंक्शंस हैं जैसे हम निकाल रहे हैं। अब सिर्फ फंक्शंस चेंज होंगे, हमारा रूल चेंज नहीं होगा। चलो अनदर वन, रूट एक्स प्लस 5x स्क्वायर, okay, is another function। तो कुछ फॉर्मूला अगर याद है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज रूट एक्स प्लस 5x स्क्वायर इज अ गिवन फंक्शन। अब करके देख लीजिए डिफरेंशिएट कैसे होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, पहले का डेरिवेटिव निकलेगा। सो यू गेट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर
तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप चाहे तो निकाल सकते हैं एक्स टू द पावर एन से, या फिर हमने कल लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली वही यूज कर सकते हैं। एक्स टू द पावर एन अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2, तो आपका 1/2 सामने आता है, देन 1/2 -1 विल बिकम -1/2, -1/2 अगर x का पावर है उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, दैट विल बी x टू द पावर 1/2, एंड 1/2 अगर पावर है तो दैट मींस रूट x। सो क्लियरली हमारा फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी लिख के तैयार है, तो इट इज 1/2 रूट x, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x², नाउ 5 into 2 दैट इज 10x। सो ये अगर हमारे पास फंक्शन है तो ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव तैयार है। आप चाहे तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, एडिशन अगर करना है तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम। ओके, सो 1/2 रूट x प्लस 10x, तो सिंपली दोनों का एडिशन कर दीजिए। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो इट बिकम्स 1 + 20x रूट x अपॉन 2 रूट x। ओके, सो दिस कैन बी द फाइनल स्टेप। चाहे तो आप इस स्टेप तक इसको डेरिवेटिव के एक्सप्रेस कीजिए, इट डिपेंड्स कि मुझे डेरिवेटिव कौन से स्टेप तक चाहिए, और उसको एडिशन कर देते हैं तो वी गेट दिस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड डेरिवेटिव। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब मैं सिर्फ फंक्शंस चेंज करते जाऊंगा, डेरिवेटिव्स आप लोग भी निकाल सकते हैं। चलो अनदर वन, a टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है हमारे सामने अभी, तो याद करो उनके फॉर्मूला और डेरिवेटिव निकाल लो। सो y हो गया a टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं सो व्हाट यू गेट, a टू द पावर x का डेरिवेटिव पहले बनेगा, सो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x यानी क्या हो जाता है, तो हमारे पास लिख के तैयार है, इट इज a टू द पावर x इनटू log a प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इटसेल्फ e टू द पावर x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका कोई एडिशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस तरीके से उसका डेरिवेटिव मिल जाता है।